परं ब्रह्मा पिड्यो कुवलयो दलोत्फुल्लनयनं निवासि नीलाद्रौ निहितचरणम् अनन्तशीरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को देव स्नान पूर्णिमा के पावन प्रसंग के साथ स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चैता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। आज हम जगन्नाथ जी के विषय में कुछ बातें जानेंगे, कुछ विषय के विषय में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जगन्नाथ जी के रूप को प्रेम के अवतार क्यों कहा जाता है, उनका जो शरीर है वो राधा जी के भाव के रिफ्लेक्शन क्यों है, आज हम जानेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण क्यों रात में राधा जी का नाम लेते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है। तो उन्होंने एक उपाय सोचे और रोहिणी जी जो बलराम जी के माताश्री हैं उनसे पूछे कि आप तो वृंदावन में जब श्री कृष्ण थे तो आप भी साथ थी, तो आप कुछ बातें अवश्य जानती होंगी राधा जी के विषय में, तो हमें कुछ बताने की कृपा कीजिए। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा जी के विषय में कुछ कह सकूं। तो वो कृष्ण जी की पत्नियां बोली कि कुछ तो बताइए। तो रोहिणी जी कहती हैं कि अगर मैं बताने लगूंगी तो कृष्ण चला आएगा, और कृष्ण चला आएगा तो उसको संभालना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। तो रानियां बोली कि हम तो अंतरंग महल में बातें कर रहे हैं, वो तो अपने सुधर्मा सभा में है। तो फिर रोहिणी जी बोलती हैं कि मिश्री की अगर डलिया कहाँ पे रखी हो तो चींटियां तो जरूर आती हैं। तो इसी प्रकार राधा जी के भाव को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी हैं वहीं से चले आते हैं। तो फिर वार्ता शुरू हुई। वार्ता जब शुरू हुई तो सुभद्रा जी को द्वारपाल के रूप में तैनात किया गया, क्योंकि किसी द्वारपाल में ये सामर्थ्य नहीं था कि वो श्री कृष्ण को रोक सके, तो इसी कारण से। तो फिर क्या हुआ, जब राधा जी का नाम चला तो श्री कृष्ण अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तो उनके शरीर में बिजलियां कौंध गई। तो श्री कृष्ण सोचने लगे कि राधा जी का नाम यहाँ पे कौन ले रहा है। फिर सुधर्मा सभा में कुछ आवश्यक बातें चल रहा था और भगवान वहां से उठ के चले आते हैं। तो भगवान को देखकर बलराम जी भी उनके पीछे हो लेते हैं। तो फिर जब उस अंतरंग महल के ओर भगवान जा रहे थे तो सुभद्रा जी रोक लेती हैं कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो फिर दरवाजे के बाहर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी खड़े रहते हैं और सुभद्रा जी भी खड़ी रहती है। फिर उस वक्त क्या होता है कि नारद जी आते हैं। नारद जी आके देखते हैं कि राधा जी के विषय में बात चल रहा था, तो सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का शरीर पिघलने लगा था मोम की तरह। तो भगवान फिर नारद जी फिर जाते हैं और वो बातों को रुकवाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग करवाते हैं। जैसे प्यारे श्रोताओं, कोई अंग दबा हुआ हो तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना, फिर जब मुक्त हो जाता है वो अंग तो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है। उसी प्रकार भगवान भी साष्टांग हो गए। तो फिर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसी प्रेम रूप का दर्शन सभी भक्त को होना चाहिए, तो आप कलयुग में श्री जगन्नाथ जी के रूप में अपने इस भाव को सबको दर्शन करवाइएगा। तो भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहते हैं। तो उसी कारण से भगवान श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में विराजमान है। आज उनका जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है, इसीलिए उनके जो भाव आज हम बात किए। तो इसी प्रेम, अलौकिक प्रेम को आज हम भूल जा रहे हैं प्यारे श्रोताओं। इसी भूलने का परिणाम ही ये है कि आजकल समाज में प्रेम के नाम पर भ्रष्टाचार फैल रहा है, व्यभिचार फैल रहा है। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है
कि आप तक कुछ अच्छी बातें पहुंच सके। फिर आऊंगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय श्री राधे।